जॉइन योर बोथ ऑफ हैंड्स, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। थोड़ा आवाज़ उठाना। सर्पाधिराजा कमठारिताये ध्यानस्थितसेवफलाविताने यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं मतादरेण नमामि पार्श्वं मतादरेण। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक, तुम्हारे दर के है हम पुजारी। नमन नमन हो विराग गुरुवर, नमन नमन हो विशुद्ध गुरुवर। जय बोले अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की, देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, द्वादशाम चिन्वाणी माता की। हाँ, कल अपन ने नंदीश्वर द्वीप की रचना समझी थी। तो नंदीश्वर द्वीप में कितने अंजनगिरी पर्वत होते हैं? एक बार रिवाइज, चारों दिशा के पर्वत अंजनगिरी कितने होते हैं? 1 की 4। अरे बाकी सब कितने होते हैं? हाँ विशाल भाई, कितने होते हैं? 4। 4 दिशा के 4 अंजनगिरी पर्वत। ठीक, एक अंजनगिरी पर्वत के आजू बाजू में कितनी वापिका होती है? एक अंजनगिरी पर्वत के बाजू में कितनी वापिका होती है? कितनी? हाँ दुर्गा। तो 4 अंजनगिरी में 16। एक अंजनगिरी के आजू बाजू में 4 वापिका, तो 4 अंजनगिरी में कितनी हो गई? 16। एक वापिका के आजू बाजू में कितने वन होते हैं? एक वापिका के आजू बाजू में 4 वन होते हैं। बहुत अच्छा। वापिका कौन से आकार में है और कितनी बड़ी है? वापिका का आकार और उसकी लंबाई चौड़ाई। कितनी है? जयमाला में भी लिखा है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। हाँ दीपेन भाई, कितनी? वापिका के आकार और हाँ रिटर्न। ना ना रेक्टेंगल ना चाहिए। नहीं तो फिर 1 लाख योजन हो तो પછી રેક્ટેંગલમાં બીજી સાઈડનું માપ ચેન્જ થઈ જાય ને। हाँ 1000 फुट 1000 योजन गहराई और 1 लाख योजन उसकी लंबाई चौड़ाई है। स्क्वायर था ना, राइट। ठीक, फिर उसके बाद उन वापी के नाम बताओ, वापियों के नाम।
वापी के नाम फटाफट बताओ. બધા લોકોને પૂજામાં જ મન લાગે પણ પૂજાનો અર્થ ના ખબર હોય, હે ને? હા, આવો. बहुत अच्छा, नंद घोषा. ठीक, बहुत अच्छा. 4 दिशा की 4 वापियाँ और 4 वापियों के नाम हो गए. ठीक. वापी के सेंटर में कौन सा पर्वत होता है? वापी के सेंटर के पर्वत का नाम. 3 ही तो पर्वत है जो पीछे अंकल. हाँ, कौन सा? दधिमुख. बहुत अच्छा. दधिमुख पर्वत का कलर. हाँ आंटी, चश्मे वाली आंटी, आपके ही चश्मे हैं. हाँ, दही जैसा वाइट. बहुत अच्छा. अंजनगिरी पर्वत का कलर. ब्लैक. अंजन जैसा ब्लैक कलर. ठीक. अंजनगिरी पर्वत की हाइट. पर्वत की हाइट. हाँ दादी, दादी ने हाथ उठाए, बोलो. 84 लाख था. हाँ, 84,000 योजन. किसकी हाइट थी? दधिमुख की. अंजनगिरी की. दधिमुख पर्वत की हाइट. दधिमुख की हाइट. हाँ, 10,000 योजन. रतिकर पर्वत की हाइट. पीछे आंटी. हाँ, 1,000 योजन. अंजनगिरी की 84,000, दधिमुख की 10,000 और रतिकर की 1,000. रतिकर पर्वत का कलर. रतिकर, हाँ पीछे नीलम में. हाँ, गोल्ड जैसा. किसका कलर है? रतिकर पर्वत का. बहुत अच्छा. अब रतिकर पर्वत कहाँ पर होते? नंदीश्वर द्वीप में. रतिकर पर्वत की पोजीशन बताने की, वो कहाँ पर होते हैं? पीछे. પણ થોડું બરાબર હોય. કયા ખૂણા? બહારના, અંદરના? हाँ, यानी जो बावड़िया है उसके जो 2 कोने होते हैं. जैसे सपोज मेरी बुक एक बावड़ी है तो उसके जो आउटसाइड जो 2 कॉर्नर है वहाँ पे एक एक क्या है? रतिकर पर्वत है. तो एक दिशा में कितने रतिकर पर्वत हुए? एक बावड़ी के 2 कॉर्नर पर 2 रतिकर. तो बावड़िया कितनी थी? 4. तो कितने पर्वत हो गए? 8. तो एक दिशा में 8, तो 4 दिशा के 32. तो 8 चौक 32. अंजनगिरी कितने थे? 4. तो 32 और 4 36. और दधिमुख पर्वत कितने थे? 16. क्यों? 16 किस में थे? 16 बावड़िया थी. बावड़ी के एग्जैक्ट सेंटर में पर्वत होते हैं. तो 16 बावड़ी. तो दधिमुख पर्वत भी कितने हो गए? 16. तो 32 और 4 36 और 16 कितने हो गए? 52. तो इस प्रकार से नंदीश्वर द्वीप की रचना होती है. तो सबको याद हो गई. बहुत सिंपल है. पंचमेरू से भी सिंपल नंदीश्वर द्वीप है कि नंदीश्वर द्वीप एक साइड की उसका रेडियस कितना है? 163 करोड़ 84 लाख योजन. राइट, 163 करोड़ 84 लाख योजन नंदीश्वर द्वीप का एक दिशा का विस्तार है. फाइन. फिर उसके बाद नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशा में एक एक अंजनगिरी पर्वत है. उसकी हाइट 84,000 है. नंदीश्वर द्वीप का हर एक पर्वत गोल है. राइट, मृदंग नहीं है, गोल है. फाइन. फिर जितना नीचे है विस्तार उतना ही बीच में और उतना ही ऊपर है. बीच में ज़्यादा, ऊपर नीचे कम, ऐसा नहीं है. हर एक पर्वत पर एक एक चैत्यालय है. एक अंजनगिरी की चारों दिशा में 4 बावड़ियाँ हैं. हर एक बावड़ी की चारों दिशा में 4 वन है. और हर एक बावड़ी का जो आउटसाइड के जो 2 कॉर्नर है वहाँ पे 2-2 रतिकर पर्वत है.
और हर एक बावड़ी के सेंटर में एक एक दधिमुख पर्वत है। तो 16 बावड़ी के 16 दधिमुख, 4 अंजनगिरी, 20 और क्या क्या हो गया, 8 चौक 32 रति कर, तो 20 और 32 टोटल 52 क्या हो गए नंदीश्वर द्वीप के पर्वत। हर एक पर्वत पर एक एक चैत्यालय, तो 52 चैत्यालय हो गए। एक चैत्यालय में कितनी प्रतिमा है? 108। तो एक चैत्यालय में 108 प्रतिमा, तो 52 चैत्यालय में कितनी हुई? 5616 प्रतिमा, राइट। तो हम नंदीश्वर द्वीप में जब वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम कितनी प्रतिमाओं की वंदना करते हैं? 5616 प्रतिमाओं की वंदना करते हैं, ठीक। हर एक प्रतिमा कितनी बड़ी है? 500 धनुष। कायोत्सर्ग मुद्रा, पद्मासन। हर एक प्रतिमा 500 धनुष की है और एक मंदिर में 500 धनुष की कितनी प्रतिमाएं है? 108, वो भी पद्मासन में। तो कितनी बड़ी प्रतिमा होगी? कायोत्सर्ग मुद्रा तो फिर भी समझ में आ सकती है कि जैसे आदिनाथ भगवान खड़े हैं तो लगे 500 धनुष के हैं, पर ये तो पद्मासन प्रतिमा 500 धनुष की, और ऐसी 108 टोटल 5616 प्रतिमा है। इतना अपन ने पढ़ा था, सबको याद हो गया? सबको याद हो गया? यस और नो? हाँ, ठीक। अभी मैंने जितना बोला उतना कौन बोलेगा? अरे तो उसमें है क्या, मैं 2 दिन से पढ़ा रही हूँ बाबा, अब बोल लो। हाँ तुम काका बोलो। जम्बू द्वीप से एक साइड का विस्तार है, नंदीश्वर द्वीप का एक साइड का विस्तार 163 करोड़ 84 लाख है। बहुत अच्छा। फिर बहुत अच्छा। फिर 4 बावड़ी है। फिर बहुत अच्छा। फिर हाँ, अंजनगिरी की हाइट, दधिमुख की और रतिकर की, और अंजनगिरी का कलर दधिमुख का दही जैसा, और रतिकर का गोल्डन, लाल भूली जाओ, रतिकर का गोल्डन कलर, ठीक। 1 कितने हुए? 1 4 हुए, 8 हुए, 64 कैसे हुए? एक दिशा में 4, तो 4 दिशा के 64 कैसे हुए? एक दिशा में 16 कैसे हुए? हाँ, एक बावड़ी की चारों दिशा के 4, तो हर एक दिशा में 4 बावड़ियाँ, तो 4 4 जा 16, और ऐसी 4 दिशा की तो 16 4 जा 64 1 हुए। सबको याद हो गए? बहुत अच्छा, ताली बजा दो इनके लिए। सिंपल है नंदीश्वर द्वीप, ठीक। अब 2 लाइन बची थी, वो पूरी कर लेते। अच्छा, भगवान की प्रतिमा कैसी है वहाँ की? कल पढ़ा दिया था। भगवान की प्रतिमा का वर्णन करना है, जो आप जयमाला में पढ़ते हो नंदीश्वर की। कैसी है भगवान की प्रतिमा? हाँ बताओ। अच्छा, बोलो। मुख और नख लाल, फिर काले कलर के, काले अथवा वाइट। हाँ, पछी वचन बोलत, यानी जैसे प्रतिमा इतनी सुंदर है कि जैसे अपने से बात कर रही हो। और उससे क्या होता है? मन की कलुषता हट जाती है, राइट। हाँ, और पूरी प्रतिमा किससे बनी होती है? गोल्ड की, डायमंड की, सिल्वर, रत्नों की बनी होती है, ठीक। अब लास्ट 2 लाइन, इतना हो गया था। नंदीश्वर जी धाम प्रतिमा महिमा को कहे, ध्यान तलीनो नाम, यही भक्ति शिव सुख करे। तो नंदीश्वर जो धाम है, राइट, क्या
ओके, कोटि शशि। कोटि शशि भानुद्युति तेज छिप जाते है, महावैराग्य परिणाम ठहरात है। वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक तरम, भुवन भावन प्रति मानवो सुख करम। तो कल अपन ने जहाँ पढ़ा था उससे आगे कि नंदीश्वर द्वीप की प्रतिमाएं कैसी होती है। तो कोटि शशि, कोटि यानी करोड़, शशि यानी चंद्रमा, राइट, और भानु यानी सूर्य। तो सूर्य और करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की जो तेज होता है, राइट, उसका तेज भी उस रत्नमयी प्रतिमाओं के सामने छिप जाता है, क्योंकि एक एक प्रतिमा 2000 हाथ की है। 500 धनुष, एक धनुष बराबर 4 हाथ, तो 500 धनुष बराबर 2000 हाथ ऊंची एक एक प्रतिमा। ऐसी 108 रत्नमयी प्रतिमा एक चैत्यालय में है। तो ऐसा बोला कि हर एक प्रतिमा इतनी सुंदर है, इतना तेज है हर एक प्रतिमा का, कि करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है, उसका तेज छिप जाता है। फिर क्या लिखा, उस प्रतिमा के दर्शन से बेनिफिट क्या, तो क्या लिखा, महावैराग्य परिणाम ठहराते, यानी ऐसी प्रतिमा के दर्शन करने देव अपने विमान छोड़कर के नंदीश्वर क्यों जाते। देखो, जितने देव होते हैं उतने विमान होते हैं, राइट। देव कितने होते हैं, 100, 200, 1000, 10,000, संख्यात, असंख्यात, अनंत। कितना હોય देव, कितना હોય, असंख्यात। अनंत नहीं होते, राइट। अनंत कौन होते, सिद्ध भगवान। और देव कितने होते, असंख्यात। तो असंख्यात और अनंत में फर्क है, उसके लिए फिर जैन अलौकिक गणित पढ़ना पड़ता है, तो आपको समझ में आएगा कि संख्यात क्या, असंख्यात क्या, अनंत क्या, राइट, अनंत क्या, परिता संख्यात क्या, ये बहुत सारे डिजिट आते हैं, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि असंख्यात देव होते हैं, जो जितने देव उतने विमान, ठीक। तो जितने देव उतने विमान, और हर एक विमान में एक एक चैत्यालय होता ही होता है। तो देव अपने विमान का चैत्यालय छोड़ के नंदीश्वर क्यों जाते हैं, नहीं, उनके विमान में भी चैत्यालय है, पर फिर भी वंदना करने कहाँ जाते, नंदीश्वर जाते। तो क्यों जाते, देखो आप 16 मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान है ना, फिर सम्मेद शिखर में पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने क्यों जाते, क्षेत्र का इन्फ्लुएंस होता है, क्षेत्र का इम्पैक्ट होता है, भाव बनता है। ऐसे नंदीश्वर द्वीप में रोज जहाँ वंदना करते हैं, उससे प्लेस चेंज होने पर व्यक्ति की विशुद्धि बढ़ती है। क्या होता है, विशुद्धि बढ़ती है। वो देव पूरे समय पूजा अभिषेक ये सब करते रहते अपने चैत्यालय में, फिर भी वो अपने चैत्यालय यानी अपने विमान को छोड़ के असंख्यात देवी देवता होते, वो सब अष्टानिका पर्व में कहाँ जाते, नंदीश्वर द्वीप जाते। और नंदीश्वर द्वीप की जो बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, उसको देखने से, उसके दर्शन करने से महावैराग्य परिणाम ठहराते, यानी वहाँ जाके देवों को भी ऐसा लगता है कि अपना इतने बड़ी विभूति है, राइट। अब सौधर्म इंद्र के पास कितनी बड़ी विभूति, हर एक इंद्र के पास पुण्य के प्रताप से बहुत बड़ा समृद्धि होती है, विभूति होती है। पर जब वो प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो उनको लगता है कि हमारे पास जो भी वैभव है वो कुछ भी नहीं है ना। उनको क्या फील आता है कि हमको लगता है कि हम इतने भोग विलास करते, ये करते, वो करते, हमारे पास इतना सब कुछ है। पर जब भगवान को देखते हैं तो वो भोग विलास थोड़ी देर के लिए भूल करके उनके अंदर भी क्या होते हैं, वैराग्य के परिणाम आते हैं, यानी सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। जितने भी मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो कभी कभी नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालयों की वंदना करने से उनका मिथ्यात्व किसमें कन्वर्ट होता है, सम्यक्त्व। इतनी प्रशस्त और इतनी सुंदर प्रतिमाएं होती है तो वहाँ के दर्शन से मिथ्यात्व भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सम्यक्त्व में। कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मंदिर आने से क्या बेनिफिट, हम घर में भी तो दर्शन कर सकते हैं, हम घर में बैठ के भी तो भगवान को याद कर सकते हैं। दर्शन हमने किए हुए हैं, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा हम आँख बंद करते तो घर में से भी कर सकते हैं। पर यहाँ की वर्गणा, यहाँ की ऑरा, यहाँ की एनर्जी वो आपके मिथ्यात्व को खंडित करके सम्यक्त्व में कन्वर्ट करने की ताकत रखती है। आया समझ में?
है ना। इसलिए नंदीश्वर द्वीप की इतनी सुंदर प्रतिमा होती है, इतना सुंदर चैत्यालय होता है कि घोर मिथ्या दृष्टि जीव भी, है ना, घोर मिथ्या दृष्टि जीव भी क्या कर लेता है, सम्यक्त्व को धारण करता है। जितने भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो अपने सम्यक्त्व को और मजबूत करते हैं, राइट। इसलिए भले हम सम्यक दृष्टि, तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत। तो आपके सम्यक्त्व को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी महिमाशाली और ऐसी प्रभावशाली प्रतिमाएं क्या बनती है, निमित्त बनती है, राइट। इसलिए लिखा है कि महावैराग्य परिणाम ठहराते, यानी वहाँ व्यक्ति का ईगो जीरो हो जाता है कि क्या सुंदर प्रतिमा है ना, और उसको लगता है क्या भव्यता है, उसको जो शांति वहाँ मिलती है वो भी स्वर्गों में उसको शांति मिलती नहीं है। तो इसलिए उसके अंदर शांति और वैराग्य के परिणाम आते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। वही प्रतिमा के दर्शन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जो मोक्ष जाने का बीज है, मोक्ष फ्रूट है, तो सम्यक्त्व क्या है, सीड है। आए समझ में? मोक्ष क्या है, फल है, तो सम्यक्त्व क्या है, बीज है। जब तक सम्यक्त्व नहीं होगा और आप कितने भी अभिषेक कर लो, कितनी भी पूजाएं कर लो, है ना, आप एक स्टेप भी अपने जीवन में, यानी जीवन का मतलब मोक्ष मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लगता है हमने इतने विधान कर लिए, इतनी पूजा कर ली, इतने अभिषेक कर लिए, इतने व्रत कर लिए, इतने उपवास कर लिए, दुनिया का जितना करना हो कर लो, पर सम्यक्त्व नहीं है आपके पास, तो आप मोक्ष मार्ग पे एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। अब सम्यक दृष्टि कौन और मिथ्या दृष्टि कौन? सम्यक तो नेसेसरी है, राइट, पर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में आइडेंटिफाई कैसे करें? कितना सन्नाटा चल रहा है, कैसे पता चले कि ही सम्यक दृष्टि से सम्यक दृष्टि, राइट, कैसे पता चले? नहीं पता चलता। अच्छा, आप कौन हो, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? आप सम्यक दृष्टि है। अच्छा, और जो મંદિર નથી આવતા એ બધા મિથ્યા દૃષ્ટિ, એવું ના હોય ને? અને જે બધા જ મંદિર આવે છે બધા સમ્યક દૃષ્ટિ, એવું બી ના હોય, રાઈટ। જેટલા લોકો ખાલી દર્શન કરી જતા રહે એ બધા મિથ્યા દૃષ્ટિ, અને જે ખાલી પૂજા કરતા રહે, રોજ અભિષેક કરે, બધા સમ્યક દૃષ્ટિ, એવું કંઈ? જે સ્વાધ્યાય વધાર કરે સમ્યક દૃષ્ટિ? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट। क्रियाओं का सम्यक्त्व के साथ उतना कनेक्शन नहीं है जितना लोगों ने मान के रखा है, राइट। सम्यक्त्व अंदर की परिणति है, पर हमने क्या समझा है कि रोज उठ के मंदिर आना, अभिषेक करना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, यानी हम सम्यक दृष्टि हो गए। जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन चौका लगा लेते हैं, जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन आहार देने चले जाते हैं, तो हम सम्यक दृष्टि हो गए। तो सिर्फ, और कभी कभी दान कर देते हैं, राइट, रेड पड़ने वाली हो घर में, उससे अच्छा दान कर दो, तो दान कर देते हैं, तो हम सम्यक दृष्टि हो गए। तो ऐसा है क्या? इन सब क्रियाओं का सम्यक्त्व डिफरेंट चीज़ है, राइट। सम्यक्त्व पहले होना चाहिए, सम्यक्त्व होगा और सम्यक्त्व के साथ ही क्रियाएं की है तो आपको फल मिलेगा। और सम्यक्त्व नहीं है और जीवन भर ये क्रियाएं करते रहे तो भी कुछ भी होने वाला नहीं है। समझ में आया? तो હવે શું કરવાનું? કાલથી આ બધું કરવાનું બંધ કરી દેવાનું। માતાજીએ કીધું કે सम्यक હોય તો બધું કામ થાય, ને તો ના થાય, રાઈટ। कौन सम्यक दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि, ये चेक करवा जवानों नहीं, राइट, है ना। क्योंकि आपके पास वो ताकत ही नहीं है, ना कोई मुनि महाराज के पास ताकत है, ना कोई बहुत विद्वान हो उसके पास ताकत है। ये ताकत सिर्फ केवली के पास है। किसके पास है? और खुद के पास है। किसके पास है? पर दूसरे को नहीं देखने का, बाजू वाला पर फिंगर नहीं करवानी। अपनी फिंगर क्या जाए? देख सांभळ, आ प्रवचन तारा माटे छे, है ना। આપણે વ્યક્તિને શું કહીએ? દેખ તારા માટે। ઘેર જઈને કહીએ, દેખો આજે માતાજી કીધું હતું ને, बिल्कुल आ प्रवचन तारा માટે હતું। એટલે उसका मतलब कि प्रवचन किसके लिए होता है? डिस्कस करने की बात अलग है, पर व्यक्ति है ना बाजू में, देख माताजी शू कहे छे ने, आ तने लागू पड़े, उसका मतलब तुम दूसरों को ही देखते हो। प्रवचन सुनते सुनते भी तुम ये देखते हो, देखो वो पॉइंट उसको लागू होता है। भाई सब अपने को ही लागू होता है, दूसरों को नहीं होता है। अभी भी तुम्हें प्रवचन सुनते सुनते भी तुम्हारी दृष्टि पर की ओर है, तो तुम्हारा होगा क्या, राइट। तो सम्यक्त्व मिथ्या दृष्टि, आ सम्यक दृष्टि, आ मिथ्या दृष्टि,
એ ચેક કરવાની સર્ટિફિકેટ આપવા કોઈને જવાનું નહીં કે હું સમ્યક દ્રષ્ટિ અને ઓલો મંદિર નથી આવતો એ મિથ્યા દ્રષ્ટિ, राइट। 9वें ग्रेव्यक तक जाने वाले मुनि महाराज, राइट, उन्होंने इतनी घोर तपस्या की होती, इतनी घोर तपस्या की थी कि उनके जितने श्रेष्ठ तपस्वी भी कोई नहीं होते, है ना। ऐसे नॉर्मल व्यक्ति को दिखता है कि कितने घोर तपस्वी, और उस चारित्र का आउटपुट इतना ज़बरदस्त होता है, उसका पुण्य इतना अच्छा होता है कि उस चारित्र की साधना के बल पर वो कहाँ तक जा सकते। 9वें ग्रेव्यक कितना ऊपर आया, उस दिन एक बार मैंने बताया था ना, 16 स्वर्ग क्रॉस करने के बाद आते हैं 9 ग्रेव्यक, है ना। यानी सौधर्म इंद्र फर्स्ट नंबर पे, तो ये कौन से नंबर पे, 17 नंबर पे, राइट। इतने हायर पोस्ट पे जा सकता है कौन, जिसने बहुत बड़ी तपस्या की है, जो बहुत चारित्र का पालन किया है, पर फिर भी वो मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, भाव की अपेक्षा, है ना। और वो उनको भी पता नहीं चलता, किसको, उनको भी, राइट। यानी तमे पाछा कोई महाराजों में आइडेंटिफाई करवा ना बैसी जाता, है ना। यानी समझ में आया कि इतनी तपस्या करने वाले, यानी उस व्यक्ति को लोग किस दृष्टि से देखते, उस मुनि महाराज को देख देख के अनेक जीव सम्यक्त्व को धारण कर लेते। वो मुनि महाराज खुद क्या है, हो सकते हैं, है ऐसा नहीं, हो सकते हैं मिथ्या दृष्टि, उनको देख करके, उनकी साधना देख के, उनके चारित्र का प्रताप देख के अनेक जीव तर जाते हैं, अनेक जीव मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, पर फिर भी वो जीव 9वें, वो चारित्र के बल पर 9वें ग्रेव्यक तक जाता है, तो फिर भी अंदर मिथ्यात्व हो सकता है, राइट। तो पछी एमनी ए कंडीशन हो तो आपणे शुं लागिए, है ना। अंदर कोई ना कोई कामना होती है ना, उसके वो किसी को नहीं समझ में आता। यानी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व अंदर पनप रहा है, वो समझना सिर्फ केवली के बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं है। अहींया बहुत सरस राखती, बहुत सुंदर गई ने बहु मोटी 6:15 वाग्याथी 12 वाग्या सुधी पूजाओ करतो होय, पण तोय मिथ्या दृष्टि होई शके। अने जे मंदिर ना आवतो होय ने क्यारे, वो भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, राइट। समझ में आया। सिर्फ बाहरी क्रियाएं काम नहीं करती, अंदर क्या पनप रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। कषायों की मंदता कितनी है, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व किससे डिसाइड होता है, यानी डिसाइड करना नहीं है, पर खुद की चेकिंग करनी है, राइट। हमने ऐसा मान लिया कि हम सब सम्यक दृष्टि, अच्छा ही सोचना चाहिए, पर साथ साथ में चेक करना होगा कि हम बात बात में चिड़चिड़ तो नहीं करते, सबको टोका टाकी तो नहीं करते, सबको बोल बोल तो नहीं करते, है ना। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ में तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तेरा पूरा जीवन तू ऐसा कर, तू ऐसा कर में ही चला जाएगा। तूने क्या किया, राइट। तेरा फोकस ही किस पे है, पर की ओर है। कषाय, हर थोड़ी देर में तुम्हारे में कषाय आ जाती, वैर भाव छूटते नहीं है, चीज़ों को गठान बांध के रखते हैं और मंदिर में आके बहुत सारी पूजाएं करते हैं और फिर लेबल लगा के घूमते, वी आर सम्यक दृष्टि, राइट। तो ऐसे सम्यक्त्व प्राप्त होता नहीं है। कषायों की मंदता होना वही क्या है, सम्यक्त्व है। तो ये बाहरी क्रियाएं छोड़नी नहीं है। कई लोगों ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, स्वाध्याय को प्रायोरिटी दे दी, क्रियाओं को छोड़ दिया, ये सब गलत है। आपको सब बैलेंस बनाना होगा, है ना। आप श्रावक हो, श्रावक के सर्ट आवश्यक कर्तव्यों का भी पालन करो, शक्ति अनुसार करो, टाइम के अनुसार मैनेज करो, और उसके साथ साथ आपकी कषाय की मंदता भी होनी चाहिए, तब जाके सम्यक्त्व प्रकट होता है। सम्यक्त्व इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता होता तो अभी तक हम घूमते नहीं, राइट। इतना इजी होता तो अभी तक हम घूमते नहीं, कब के मोक्ष चले जाते। समझ में आया। तो बात क्या चल रही थी कि मंदिर में आना इसलिए नेसेसरी है कि मंदिर की वर्गणाएं, भगवान की प्रतिमा की ऑरा और वहाँ की जो प्रशस्त वातावरण होता है, वो कभी कभी मिथ्या दृष्टि जीव उन प्रतिमाओं के दर्शन करके क्या कर लेता है, सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। और सम्यक्त्व जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते नहीं है। आया समझ में। इसलिए सम्यक्त्व प्राप्त करना नेसेसरी है। और सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए प्रतिमा बहुत बड़ी, मंदिर, चैत्यालय, प्रतिमा, राइट, देव शास्त्र गुरु बहुत बड़े निमित्त होते हैं हमारे मिथ्यात्व, भवों के मिथ्यात्व को खंडित करने के लिए। इसलिए मंदिर आना है, राइट, इसलिए हमको मंदिर आना है।
और फिर मंदिर में आके हम अपनी कषायों को मंद करते, सम्यक्त्व प्राप्त करते और फिर धर्म मोक्ष मार्ग पे ये सब षट आवश्यक कर्तव्यों का पालन, दान, ये सब करके अपने मोक्ष मार्ग को क्या करते, धीरे 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 प्रशस्त करते हैं। तो इसलिए मंदिर आना है। समझ में आया क्यों आना है? सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए, राइट। और सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए मंदिर और भगवान की प्रतिमा क्या है? निमित्त है, सबसे बड़ा निमित्त है। इसलिए देवों के लिए भी कहा है कि वो नंदीश्वर देव की पूजा करके, अर्चना करके, आराधना करके क्या करते हैं? अपने मिथ्यात्व को सम्यक्त्व में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, वहाँ पे दिन रात का भेद होता है क्या नंदीश्वर देव में? नंदीश्वर में रात થાય કેમ ના થાય? देखो, ढाई द्वीप होता है ना, ढाई द्वीप के बाद सूर्य चंद्रमा, जितने भी ढाई द्वीप के बाहर के द्वीप है, समुद्र है, वहाँ सारे जो सूर्य चंद्रमा सब है वो क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, है ना। सब क्या होते? स्थिर होते, वो परिभ्रमण नहीं करते। हाँ, वो परिभ्रमण नहीं करते, इसलिए वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वहाँ कोई दिन रात का भेद नहीं होता। वहाँ रत्नों की प्रतिमा का ही इतना प्रकाश होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि रात हुई, दिन हुआ, वहाँ कुछ भी भेद नहीं होता है। अच्छा, भेद नहीं होता तो देव कितने घंटे पूजा करते? कितने घंटे पूजा करते? 24 घंटे पूजा करते। देव कितने प्रकार के होते? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते? 4। कया कया? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो आपको पता है हर एक देव कितने घंटे पूजा करेगा एक दिशा में? 6 घंटे। ये 4 घंटे। કેટલા કલાક? તમે કેટલા કલાક કરો છો? देखो, दिशाएं कितनी हैं? 4, राइट। देव कितने प्रकार के हैं? 4। तो हर एक देव क्या करता है? जैसे पूर्व दिशा समझ लो, तो पूर्व दिशा में पूजा करेंगे तो एक कैटेगरी के देव पूजा करेंगे, राइट। फिर पूर्व दिशा में जो देव ने पूजा की वो शिफ्ट होगा दक्षिण दिशा के चैत्यालय की पूजा करेगा, क्योंकि टोटल मिला के 52 चैत्यालय। तो एक दिशा के चैत्यालय कितने हुए? 13। समझ गए? 13 चौक 52, तो टोटल 52। तो एक दिशा के कितने हुए? 13। 1 अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर। तो कितने हो गए? 8 और 4 12 और 1 13। तो एक दिशा में 13 चैत्यालय। तो एक कैटेगरी के देव एक दिशा में पूजा करेंगे, राइट। फिर वो शिफ्ट होंगे दक्षिण दिशा में। पूर्व से किस दिशा में आएंगे? दक्षिण। और जो दक्षिण दिशा में थे वो कहाँ जाएंगे? पश्चिम। और जो पश्चिम दिशा में पूजा कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे? और जो उत्तर में कर रहे थे वो पूर्व में, राइट। ऐसे तो 24 घंटे होते हैं। वो क्या करते हैं?